जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो नहीं है पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोई ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बात करेंगे ये कौन सा सर्वनाम है फिर, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। बात करें ऑप्शन ए की, मैं की, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जबकि तुम की अगर बात करें तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। हम भी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मित्रता। मित्रता ये भाववाचक संज्ञा है। जब किसी संज्ञा शब्द से उसके गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। रामावतार शब्द का संधि विच्छेद होगा। रामावतार की अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, रामधन अवतार। ऑप्शन ये राइट है। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें दीर्घ संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकारों की अगर बात करें तो जिसमें दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। जिसमें रामावतार की अगर बात करें तो ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज ये द्विगु समास का उदाहरण है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो, वहां पर द्विगु समास होता है। बात करें ऑप्शन ए की, दिन रात की, तो इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। प्रतिदिन की अगर बात करें तो ये अव्ययीभाव समास है। जबकि चंद्रशेखर की अगर बात करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? हिंदी में लिंग कुल 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिसमें ऋषि की बात की जा रही है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? इनमें से विलोम शब्द जो कि सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी राइट होगा। पोषित का विलोम घोषित नहीं होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि अनाहूत का विलोम आहूत होता है, अनधिकार का विलोम साधिकार होता है और रसीला का विलोम नीरस होता है। अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, अत्यंत में अति उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और शब्द में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अहंकार का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अहंकार के पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विभूषण। विभूषण ये अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अलंकार का पर्यायवाची शब्द है।
जबकि दर्प, दंभ और मद ये तीनों ही अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तुलसीदास रचना किसकी है? तुलसीदास रचना की अगर बात करेंगे तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तुलसीदास जी की रचनाओं की अगर बात करें तो जिसमें कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। साखी, शबद, रमैनी ये सभी रचनाएं कबीरदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। द्वारिका नहीं होता है, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका शुद्ध द्वारका होता है, यानी कि इसमें छोटी की मात्रा नहीं होगी रा पर। जबकि शुद्ध की अगर बात कर ले तो अधीन ये शुद्ध है, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, ये भी शुद्ध है, और मैथिली नहीं मैथिली होता है, ये भी शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर अगर वाक्य की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उन 3 प्रकारों की अगर बात कर लें तो जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर बात किया जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंधेर नगरी किसकी रचना है? बात करेंगे अंधेर नगरी की तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की तो इनकी रचनाओं में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन, महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? महेश्वर की अगर बात करेंगे तो इसमें वृद्ध संधि है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा धन ऐश्वर्य, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, रमेश महेश से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में अगर क्रिया की बात की जाए तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कोई कार्य न कर कर किसी अन्य से कोई कार्य करवाए या कार्य करने की प्रेरणा दे तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जिस वाक्य के 2 कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया की तो जिस वाक्य में कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया जो होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।